हेलो दोस्तों, नमस्कार। डिजिटल दौलत यूट्यूब चैनल में आपका दिल से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर चैनल को पहली बार विजिट करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि आपको हर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन, हर इंपॉर्टेंट वीडियो क्रिप्टो करेंसी, ब्लॉकचेन, वेब3 और साथ ही स्टॉक मार्केट पर मिलती रहे और आप कुछ भी मिस ना कर दें। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक टाइम पे जो क्या होता था, डार्लिंग होता था भैया स्टॉक मार्केट का। बट आज उसको कोई भी नहीं पूछता, ना उसके बारे में बात करता है। बट फिर भी आज हम बात करेंगे भैया, देखेंगे कहाँ पर कैसी सिचुएशन है और कैसे चल रहा है कामकाज और आने वाला फ्यूचर कैसा हो सकता है, सबके बारे में बात करते हैं। तो भैया आज हम बात करने वाले हैं यस बैंक के बारे में। जो यस बैंक आपको पता था भैया, हर बंदे के, हर इन्वेस्टर के रडार के ऊपर होता था। एक टाइम पे बहुत ज़्यादा इसका बूम होता था, बट वो क्या हो गया, धीरे धीरे ख़त्म हो गया। बट अब क्या है भाई, अब कैसी चल रही हैं चीज़ें, वो देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले भैया ये हैं प्रशांत कुमार जी, यही हैं अब भैया मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ 2020 से। तो यही अब क्या कर रहे हैं, एक बैंक को अच्छी सिचुएशन में लेकर जा रहे हैं। जैसे कि जो पहले हुआ था, अब वो सारा काम ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये, और काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट दिख भी रही है भैया। बट चीज़ों को टाइम तो लगेगा ही यार। ठीक, तो अब देखें भाई, यस बैंक का जो नेट प्रॉफिट है ना, उसमें काफ़ी अच्छा जो है हमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ठीक है, लगातार 7 क्वार्टर से अच्छा परफॉर्म कर रहा है यस बैंक। और Q1 FY26 में क्या हुआ भैया, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितना रिकॉर्ड हुआ था, 808 करोड़ का। तो इसके चलते मतलब कितना हो गया भैया, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 56.7% की ईयर ऑन ईयर परसेंट पे इंक्रीज है, और 73.1% क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे जंप देखने को मिली है। तो इसमें मतलब क्या हो रहा है भैया, जो बैंक की प्रॉफिटेबिलिटी है ना, वो तो अच्छी हो रही है। और इसके साथ साथ अगर हम नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें भाई, वो भी अच्छा देखने को मिल रहा है, जिसमें क्या दिख रहा है कि 5.7% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूवमेंट है। अभी कितना हो गया है, 2371 करोड़। तो इसका मतलब क्या है कि भैया जो कोर लैंडिंग बिजनेस है वो अच्छा कर रहा है, बट अभी इतना भी अच्छा नहीं हुआ। ठीक, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ क्यों नहीं हुआ। और नॉन interest income, ठीक, a major highlight is the substantial increase in non-interest income which surged 46.1% year on year basis। तो ये नॉन इंटरेस्ट इनकम कितनी होगी भाई, 1752 करोड़। तो इसका मतलब क्या हो गया भैया, जो ट्रेजरी गेन है वो अच्छा इंक्रीज कर रहे हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें भैया, तो 53.4% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे चल रहा है, अभी हो गया 1358 करोड़। तो इसका मतलब क्या है भाई, जो ऑपरेटिंग एफिशिएंसी है वो तो इंक्रीज हो रही है, बट क्या है, अभी इतनी इंक्रीज नहीं हुई। ये पिछले क्वार्टर से है भाई। ठीक, आप ये भी देख के चलिए, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे है या क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे कंपैरिजन हो रहा है, बट ओवरऑल चीज़ें कैसी हैं वो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर भाई हम बात करें, यस बैंक का ROA इम्प्रूव्ड जो है वो कितना हो गया, 0.8%। ठीक है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब 0.8% इंक्रीज हुआ है Q1 में फ्रॉम 0.5। तो इसका मतलब क्या हो गया कि भाई ये मैट्रिक्स है जो प्रॉफिटेबिलिटी तो शो कर रही है। क्या हो रहा है कि भैया टर्न अराउंड हो तो रहा है, गाड़ी क्या है वापस पटरी पर आ रही है, बट गाड़ी किस लेवल तक नीचे आ गई थी वो समझने की कोशिश कर भी ज़रूरी है भाई। और उसको कितना और टाइम लगेगा वो भी देखना हमें एक फैक्टर है जो हम बिना देखे नहीं इग्नोर कर सकते। तो डिविडेंड भाई, डिविडेंड की बात करें तो बैंक अभी तक तो कोई डिविडेंड देने के मूड में है नहीं, और 2019 में से लेकर अभी तक कोई डिविडेंड नहीं दिया है, और आने वाले टाइम पे कोई डिविडेंड देगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि भैया अभी जो है इनको बहुत, अभी इनके लिए दिल्ली बहुत दूर है। ठीक, अभी क्या है, अभी इनको प्रॉपर ट्रैक पर आना है, तो उसके लिए ट्रैक पर आने के लिए काफ़ी टाइम लग सकता है। और ग्रॉस एनपीए की अगर बात करें भैया, जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव तो हो रही है, जैसे कि GNPA रेशियो जो है अब क्या है, स्टेबल हो गई है 1.6% पे Q1 FY 2026 में। तो इसका मतलब है कि नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट और ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट जो है, अभी नेट नॉन परफॉर्मिंग एसेट कितना हो गया है, 0.3%। तो इसका मतलब क्या हुआ है कि जो अपना इन्होंने लोन बुक है वो अच्छे से मैनेज किया हुआ है। नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होते हैं भैया, जो आपको पता है कि भैया बैंक ने लोन दिया और वो लोन
अब पता लग गया है बैंक को कि वो वापस रिकवर नहीं होगा। अब सारे लोन थोड़ी रिकवर होते हैं भाई, ठीक है, अगर आपने 100 लोन दिए हैं तो उसमें से 2-3 लोन तो गिर ही जाएंगे। तो इसमें चलते क्या होता है कि ख़त्म हो, मतलब वो रिकवर नहीं होते, डिफ़ॉल्ट हो जाता है बंदा, बैंकरप्ट हो जाता है। तो उसके चलते ये सारी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स इनको बैंक को मैनेज करने पड़ती हैं। तो जितना कम नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स उतना बैंक के लिए अच्छा बात है। तो इसके चलते आप देख सकते हो प्रोविजन कवर रेशियो जो है वो अब क्या हो चुकी है, 80.2% इंडिकेट बढ़ चुकी है। अभी क्या हो गया है कि मतलब जो प्रोविजनिंग है बैंक अच्छे से कवर कर सकता है, खुद ही कवर कर सकता है। बैंक आरबीआई के पास या किसी और के पास जाने की ज़रूरत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इनका जो पीसीआर रेशियो है वो अच्छा कवर हो रहा है। और एडवांसेस एंड डिपॉजिट, तो एडवांसेस क्या हो गए भाई, 5% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रू कर रहे हैं। तो अभी कितना हो गया, 2.41 ट्रिलियन। और डिपॉजिट भी 4.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इम्प्रूव हुए थे। अगर आपको याद होगा भैया, तो इन्होंने तो बैंक ने ये कह दिया था एक टाइम पे कि भाई अभी हम क्या कर रहे हैं कि अभी विड्रॉल स्टॉप कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि भैया इनको पैसे की ज़रूरत है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर हम बात करें भैया, तो अब क्या है, इनकी जो डिपॉजिट है वो भी अच्छा हो रहा है, 2.76 ट्रिलियन रुपीज़ पे चला गया। और कैसा रेशो जो है भाई अब 32.8% पे है। तो इन सभी के बारे में आप और पढ़ सकते हो भाई, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है, इसीलिए लोग भी कहते हैं कि भाई थोड़ी कम छोटी वीडियो बनाया करो। तो इसके चलते अब क्या है भाई, ये जो सस्टेनेबिलिटी है ओवरऑल अच्छा हो रहा है। क्रेडिट रेटिंग, अब देखिए, अब बात करते हैं जो एनालिस्ट्स हैं, ठीक, वो क्या कह रहे हैं इसको। जैसे कि क्रेडिट रेटिंग अपग्रेड्स हुई हैं इनकी जो सिग्निफिकेंट, जिसमें क्या हो रहा है कि भैया डोमेस्टिक और इंटरनेशनल, ठीक, दो ही बॉडीज होती हैं, या तो हमारी इंडिया की होगी या बाहर की होगी, ठीक है। तो दोनों क्या करती हैं, जो अपनी रेटिंग्स बताती हैं कि भैया हम ऐसे कर रहे हैं, हम वैसे कर रहे हैं। तो इसके चलते क्या होता है कि भाई जो इनकी क्रेडिट रेटिंग्स हैं वो भी काफ़ी इंप्रूव हुई हैं। तो मूडीज़, आईसीआरए, क्रिसेल, इन्होंने क्या करा, येस बैंक की जो है रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग इंप्रूव करी है, अच्छी करी है। सो इसके चलते मेजर डेवलपमेंट क्या है, ये बैंक को क्या बता रहा है कि जो फाइनेंशियल हेल्थ कंडीशन है, स्टेबिलिटी है बैंक की, वो इम्प्रूव हो रही है। स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट, आरबीआई ने भी क्या करा है भैया, अगर मैंने एक और वीडियो बनाई थी जिसमें हमने डिस्कस करा था कि आरबीआई ने क्या करा है कि अप्रूवल दे दिया है जापान के सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को कि वो एक्वायर कर सकता है लगभग 25% स्टेक येस बैंक में। तो इसके चलते क्या हुआ, ये सबसे बड़ा स्टेक है भाई अभी तक का, ठीक है। कोई फॉरेन एफआईआईज कोई इतना बड़ा स्टेक नहीं आज तक खरीदा है। ये फर्स्ट टाइम है कि किसी बैंक को इतना अप्रूवल दिया है आरबीआई ने। तो इसके चलते मतलब क्या हो रहा है कि जो स्ट्रांग इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स भी हैं अब बैंक में आ जाएंगे। तो इसके चलते क्या होगा कि बैंक की जो सिचुएशन है कब, फ्यूचर में, अभी नहीं, और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। अभी जो करंट है उससे भी ज़्यादा अच्छी होने की संभावना जो है वो दिख रही है। तो 81 बॉन्ड्स इशू, जो इसमें क्या है कि भैया अगर आप इसको देखें तो इट्स इंपॉर्टेंट टू मेंशन द ऑनगोइंग लीगल मैटर कंसर्निंग द राइट डाउन ऑफ 81 बॉन्ड्स। द बैंक्स मैनेजमेंट हैज स्टेटेड दैट इट हैज डन नॉट एक्सपेक्ट अ मटेरियल फाइनेंशियल इम्पैक्ट फ्रॉम द लिजिटेशन, बट दिस इज अ की इशू दैट इन्वेस्टर्स आर वॉचिंग। तो भाई ये 81 बॉन्ड्स का कोई इशू है इनका, जो अभी क्या है फाइनेंशियल इम्पैक्ट, जिसके कारण क्या हो सकता है आप चाहो तो इसके बारे में पढ़ सकते हो। ये बहुत ज़्यादा अपने आप में ही एक पूरी वीडियो ले लेगा। तो इसके बारे में क्या है कि अभी इन्वेस्टर्स इसको वॉच कर रहे हैं। तो अगर ये इसका पॉजिटिव अच्छा रहता है, बैंक के फेवर में रहता है, तो क्या हो जा सकता है कि अच्छा जो है रिस्पॉन्स मिलने की और भी संभावना है। अब देखिए भाई, अब येस बैंक का देखिए, ये आ गए हम येस बैंक के ऊपर। अभी 19 रुपये पे बंद हुआ था और हम इस पे आते हैं भैया क्वार्टरली रिजल्ट्स पे। तो क्वार्टरली रिजल्ट्स पे भैया ये सारा ठीक है, अब सारा कुछ इम्प्रूव हो रहा है। आप देख सकते हो ये भैया 2200 था, अब हो गया 3080, ठीक है। ये 5000 था और ये हो गया 1 करोड़ में है, ठीक, 7600 करोड़। तो बट आप देखिए ये फाइनेंसिंग प्रॉफिट जो है ना, अभी यहाँ पर दिक्कत है। ये इम्प्रूव तो हो रहा है भाई, बट इतना इम्प्रूव हो नहीं रहा। अभी ये है क्या, नेगेटिव में, लॉस में है। इसका मतलब क्या है भाई, जो इनका कोर बिजनेस है वो परफॉर्म इतना अच्छा नहीं कर रहा। नेट प्रॉफिट आप देखोगे भैया, जो नेट प्रॉफिट है वो पॉजिटिव है, ठीक, बट जो फाइनेंसिंग प्रॉफिट है, जो कोर बिजनेस का प्रॉफिट है, जिसमें क्या करते हैं भैया, ये क्या करते हैं
कि लोन दे दिया और उससे क्या हुआ, इंटरेस्ट कम आया। तो वो जो चीज़ है ना, अभी इनका बैंक का सुधरना बाकी है। तो इसके चलते, बट ये कहाँ से पॉजिटिव हो रहा है, ये कैसे पॉजिटिव हो रहा है भाई, ये हो रहा है अदर इनकम से पॉजिटिव। जब आप इसको ऐड कर दोगे ना, तो ये नेट प्रॉफिट आ जाएगा बैंक का। तो अगर आप इसको 1825 माइनस 740 को ऐड करोगे तो वो आ जाएगा मतलब प्रॉफिट बिफोर टैक्स, और उसके बाद आप दे दोगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट 809 करोड़। तो ये मतलब क्या है भाई, अभी थोड़ी सी जो मैं जैसे बात कर रहा था ना कि भाई अभी बैंक में सुधार होना बाकी है, इम्प्रूवमेंट हो रही हैं, बट क्या हो सकता है कि अभी थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि FIIs आ जाएंगे तो वो भी क्या करेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे अपने अकॉर्डिंग। थोड़ी सी प्रमोटर तो नहीं बनेंगे, बट फिर भी भाई 25% स्टेक है तो डिसीजन मेकिंग की पावर तो रहेगी उनमें। तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल करने की हम आशा रख सकते हैं बैंक की। और प्रॉफिट अब आप देखिए, ये ईयरली है, वो क्वार्टरली था, ये ईयरली हो गया, ठीक है भाई। ओवरऑल अगर CAGR की बात करें तो 5 साल में 5% की है, बट 10 साल में -18% की है भाई। जो 10 साल पहले के लेकर बैठे होंगे स्टॉक, तो भाई वो तो अभी बहुत ज़्यादा लॉस में होंगे। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, बट ओवरऑल पिक्चर अभी थोड़ी सी सुधरती दिख रही है भाई, बट इतनी भी थोड़ा सा टाइम तो लगेगा ही, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा इश्यूज हुए थे। तो हाँ, आप देख सकते हैं भाई, गवर्नमेंट का स्टेक कुछ है नहीं, ठीक है, और पब्लिक का काफ़ी ज़्यादा स्टेक था, तो अभी धीरे धीरे पब्लिक का भी कम हो रहा है। डोमेस्टिक DIIs और FIIs, तो FIIs का जो 24.99% जो था ना, वो आई थिंक वो अभी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। जो सितंबर क्वार्टर का अपडेट आएगा डेटा, उसमें शायद आपको जो हमने जापान की बैंक की बात करी तो उनका भी रिफ्लेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो DIIs भाई आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी मात्रा में लेकर बैठे हुए हैं बैंक को। तो अभी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, जो हमारे डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, वो इसको शेयर होल्डिंग पैटर्न को अच्छा खासा मेंटेन करके चल रहे हैं। तो दोस्तों यही था यस बैंक की वीडियो। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं भाई, आपको क्या लगता है यस बैंक के बारे में। और फैक्ट्स और जानकारी, ये मेरा एक और चैनल है जिसको आप चाहो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। लिंक ऊपर आई बटन पे सभी का मिल जाएगा। और इसमें हम जस्ट डे टू डे लाइफ के बारे में बातें करते रहते हैं, तो चाहो तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।